Good morning, student. Today we will discuss about the answer key of chapter number 2nd, 6th class, and that is component of food. इन NCERT बुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले हम NCERT के क्वेश्चन करेंगे और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो NCERT बुक के अकॉर्डिंग नहीं है उनको अलग से, ठीक है, बुक के अलावा रहेंगे वो हमारे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नेम द मेजर न्यूट्रिएंट, यानी कि हमारे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते हैं. तो आपने बुक के अकॉर्डिंग स्टडी किया है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड आप डाइटरी फाइबर और वाटर भी ऐड कर सकते हो. ओके, डाइटरी फाइबर प्लस वाटर. तो क्या करेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, रफ एज यानी डाइटरी फाइबर एंड वाटर. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग, मीन्स कि आपको इनके सिर्फ वर्ड लिखने हैं, यानी कि कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स है वो, एक्सप्लेनेशन नहीं, ओनली वर्ड्स. ओके, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. हमें सिर्फ उन न्यूट्रिएंट्स के नेम बताने हैं जो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं. यानी अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारे 3 टाइप्स के रहेंगे यहाँ पे, ठीक है. तो उनमें से एक रहेगा एनर्जी गिविंग और आंसर रहेगा इस हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. कार्बोहाइड्रेट और फैट. ओके, तो ए क्वेश्चन का पार्ट का क्या रहेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्लस फैट. ठीक है. सेकंड, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो भी करते हैं और मेंटेन भी रखते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोटीन और मिनरल्स. ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल दोनों के दोनों हमारी क्या हेल्प करेंगे, ग्रोथ और मेंटेनेंस को. ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल्स. नेक्स्ट, ए विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन गुड आई साइट. तो जब भी आई साइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है विटामिन ए की. तो हमारा आंसर क्या होगा विटामिन ए. नेक्स्ट, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी. हमारी बोन को हेल्दी रखने में कौन सा मिनरल, अब यहाँ पे अगर मिनरल्स नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर विटामिन्स जो सनलाइट के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते थे हम, क्योंकि सनलाइट के अंदर भी विटामिन डी होती है और वो हमारी हेल्प करती है बोन से रिलेटेड. ठीक है, बट यहाँ पर जो पूछा गया वो हमारा मिनरल, और ऐसे मिनरल का आंसर क्या रहेगा हमारा कैल्शियम. कैल्शियम. ओके, कैल्शियम द मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी. नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो जो फर्स्ट के अंदर जो ये पोर्शन दे रखा है ना, ये थोड़ा सा इसमें रॉन्ग है. यहाँ पे स्टार्च नहीं फैट रहेगा. ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों पार्ट्स के अंदर हमें सेम दे दिया. यहाँ पे स्टार्च नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा फैट्स. तो हमें इनके दो दो फूड के एग्जांपल देने हैं. तो फैट्स किन किन के अंदर हो सकता है, फैट के लिए आप आंसर दे सकते हो बटर एंड ग्राउंड नट्स. ठीक है, बटर एंड ग्राउंड नट्स दोनों के अंदर हमें फैट मिलता है. नेक्स्ट इज स्टार्च, यानी कि स्टार्च से रिलेटेड 2 फूड आइटम बताने में, एंड दैट इज राइस एंड पोटैटोज. दैट इज राइस, एक राइस रहेगा हमारा, एंड सेकंड पोटैटोज यानी आलू. ठीक है, तो सेकंड के अंदर क्या रहेगा यहाँ पे राइस और पोटैटो. ठीक है. नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर की अगर बात करते हैं तो जितने भी हमारे जो फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं उनके अंदर और ग्रेन के अंदर, यानी लगभग ऑल द ग्रेन्स हैव डाइटरी फाइबर. ओके,
एंड लास्ट वन इज प्रोटीन किन से मिलती है हमें। प्रोटीन के लिए सबसे मेन जो पार्ट रहेगा यहाँ पे, अगर वेजिटेरियन बात करते हैं तो पल्सीज से ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। पल्सीज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, पल्सीज से ज़्यादा कोई अदर फूड आइटम नहीं जहाँ से हमें प्रोटीन मिले, ठीक है। और अगर नॉनवेज की बात करते हैं तो फिशेज के थ्रू मिल सकता है, ठीक, फिश। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा पल्सीज प्लस फिशेज। ओके, सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के जो आंसर रहेंगे वो हम यहाँ से आप देख भी सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, ठीक है। डाइटरी फाइबर और वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और नेम दी फॉलोइंग के अंदर एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट था। सेकंड क्वेश्चन था हमारा ग्रोथ एंड मेंटेनेंस रिलेटेड, एंड दैट इज ग्रोथ एंड मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन एंड मिनरल। थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि गुड आई साइट्स के लिए कौन सा, यानी विटामिन ए, और बोन से रिलेटेड हो तब कैल्शियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको फैट के ऑप्शन देने थे, बटर ग्राउंडनट, उसके बाद स्टार्च, डाइटरी फाइबर एंड देन प्रोटीन। के अंदर आपको प्रोटीन प्रॉपर वे में मिलेगा। इसके अलावा फिश, ठीक है, वेजिटेरियन पल्सेस का यूटिलाइज कर सकते हैं एंड नॉन वेज फिश का यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, यानी सिर्फ हमें इन चारों स्टेटमेंट को रीड डाउन करना है और उनमें से जो जो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है उसके आगे आपको करेक्ट या फिर ट्रू वर्ड यूज करना है। और अगर कोई स्टेटमेंट आपको लगता है कि नहीं वो सूटेबल फिट नहीं है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे या फिर फॉल्स कर देंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इसको हम क्वेश्चन के तौर पे अगर पढ़ते हैं तो बाय ईटिंग राइस अलोन, इसमें ये बोला है कि आप अगर सिर्फ राइस खाते हो, ठीक है, तो क्या हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, क्या वो सारी कंप्लीट हो सकती है? नॉट नेसेसरी, यानी ये पॉइंट्स गलत है इसके अंदर कि ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए हमें हर न्यूट्रिशन वाले ऑब्जेक्ट यानी कि फूड आइटम का यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकेले हम राइस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी ये फॉल्स रहेगा। सेकंड में आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, ये फॉल्स आएगा फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैरायटी ऑफ फूड आइटम, क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है? जो एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के कारण बॉडी के अंदर जो डिजीज बनती है, ठीक है, एक स्पेशल, तो उसको हम ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जिस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर, हम उसी न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड फूड आइटम को गेन करके, उनको फूड आइटम को यूटिलाइज करके हम अपनी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड हमारा ट्रू रहेगा, यानी राइट है ये। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। क्या बैलेंस डाइट के अंदर वैरायटी ऑफ फूड आइटम कंपलसरी होते हैं या होते हैं? यस, क्योंकि एक बैलेंस डाइट के अंदर आपको लगभग चांसेस ये होते हैं कि जो हमारी न्यूट्रिशनल जो फैक्ट्स रहते हैं वो कंप्लीशन बन जाते हैं उसके अंदर, यानी बॉडी को जो जो न्यूट्रिशनल पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो बैलेंस डाइट उसको फुलफिल करने का काम करती है। देन दिस क्वेश्चन ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, मीट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स। सेम हेयर, सेम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय ईटिंग राइस अलोन, यानी कि जब अकेले राइस से हमें न्यूट्रिशनल कंप्लीशन नहीं हो सकता तो मीट से भी नहीं होगा, बट इसके अंदर नोट वर्ड यूज किया गया, तो इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल राइट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नोट वर्ड यूज किया गया है। ओके, मीट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, मीट अकेला सफिशिएंट नहीं है सारी हमारी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटीज रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करने के लिए, यानी ये पॉइंट भी राइट है। Okay, next and the last question of this exercise, fill in the blanks. Dash is caused by deficiency of vitamin D। और जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को या तो हम कैल्शियम से करते हैं या फिर सनलाइट, जिससे हमें विटामिन डी मिल सकती है। तो उससे प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? रिकेट, और रिकेट
जो प्रॉब्लम रहेगी उसके अंदर हमारी जो बोन्स है उसके अंदर टेढ़ापन, ठीक है, वीकनेस और बेंट हो सकता है, यानी टेढ़ा हो सकती है हमारी बोन्स। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट है इसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, कि किसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो सकती है। बेरी बेरी, बेरी बेरी के लिए सेम वही, जिस बच्चे ने टेबल कंप्लीट स्टडी किया उसको पता है कि बेरी बेरी विटामिन बी के कारण होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, एंड दैट इज स्कर्वी, ओके, स्कर्वी। नेक्स्ट, जब भी आई से रिलेटेड, आई साइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो उसमें डेफिशिएंसी आपकी विटामिन ए रहेगी हमारी, ठीक है। जब भी कोई आई साइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है उसके अंदर विटामिन ए मेन फैक्ट्स रहेंगे, ओके। सो स्टूडेंट, ये हमारी एनसीईआरटी के जो 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं वो है। इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब हम उनको क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इनटू विच क्लास आर न्यूट्रिएंट्स डिवाइड। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमने न्यूट्रिएंट्स को कितने क्लासेस के अंदर, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी, इनमें से हमें एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड करते हैं। और ये क्वेश्चन हमने अभी आंसर की में किया भी था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइड इनटू फॉलोइंग केसेस, किस किस में। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एनर्जी गिविंग, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। सेकंड, वो न्यूट्रिएंट्स जिनसे हमें बॉडी से रिलेटेड, जैसे कोई सेल्स के रिलेटेड हो गया, ठीक है, कोई सेल डैमेज हो जाती है उसको ठीक करने के लिए, यानी बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। ऐसे ही सेम सेल से रिलेटेड अगर और ज़्यादा बात करते हैं तो उनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी हो जाएगी, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी को तैयार करने वाले, और थर्ड हमारा प्रोटेक्टिव यानी कि सेल या फिर सेल डैमेज से रिलेटेड जो हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड पार्ट दिया हो उसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी कौन से देते हैं, ठीक है। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये आंसर हमारा रहेगा इसमें कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, ओके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है हमारी एनसीईआरटी के अलावा। नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड, जैसे उसमें टाइप किया था हमने, अब इसमें आपको बताएंगे कि प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड आर फूड दैट कंटेन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, यानी उनके अंदर जो वाइटामिन्स हमने ए बी सी डी और के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, वो और कुछ मिनरल्स, ठीक है। द मिनरल्स एंड वाइटामिन इन द प्रोटेक्टिव फूड, जो मिनरल और वाइटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द डिजीज, यानी कि बीमारियों से बचाने के अंदर, ओके। बीमारियों से हमारी हेल्प करने के अंदर ये हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी, कि प्रोटीन किस टाइप से हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है एंड हाउ, ठीक है। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सेकंड पार्ट जो हमने किया था उसमें यही था ना कि विच इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड देन इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग होता है। प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट टू जनरेट न्यू सेल्स, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था ना कि न्यू सेल्स, सेल से रिलेटेड रिप्लेस करना, उनको जो सेल वर्न आउट हो जाती है उनको ठीक करना, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग रहेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 कुकिंग मेथड दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास ऐसे कौन कौन से 2 कुकिंग मेथड होते हैं जिसके मतलब अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं। तो देर आर मैनी बट 2 कुकिंग मेथड आर, फर्स्ट रहेगा इसमें कुकिंग फूड इन एक्सेस वाटर। एक्सेस का मतलब यहाँ पे ज़्यादा वाटर के अंदर, अगर हम अपने फूड को एक लिमिट से ज़्यादा वाटर के अंदर अगर कुक करते हैं तो उस टाइम पे मैनी न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलरली वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स इन दी वाटर, क्या होगा
कि वाटर के अंदर जो वाइटामिन्स है वो सोल्यूबल हो जाती है, यानी हमारे वाइटामिन्स का क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो जाता है, जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी। व्हेन द एक्स्ट्रा वाटर इज थ्रोन अवे, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको थ्रोन अवे करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स आल्सो गॉट लॉस, ठीक है, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी उस वाटर के साथ में चले जाएंगे। एंड सेकेंड मेथड हमारा रहेगा यहाँ पे हाई हीट के अंदर, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा हीट के अंदर भी अगर खाना तैयार करते हैं तो उसमें भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो सकते हैं, और कौन से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, विटामिन सी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच ऑफ दीज प्रोवाइड क्विक एनर्जी, कि ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जिनसे हमें क्विक एनर्जी मिलती है। वैसे अगर बात करें तो गर्मियों के टाइम के अंदर हम यूटिलाइज भी करते हैं, जैसे ग्लूकोज डी, ठीक है, और ग्लूकोज का भी यही सिस्टम होता है कि वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि वो पहले से सिंप्लेक्स मेथड के अंदर होता है, और जैसे ही हम उसको यूटिलाइज करते हैं वो डायरेक्ट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। आप उसके अलावा यहाँ पे जो आंसर दिया वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। सुगर एंड स्टार्च आर टू काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सुगर एंड स्टार्च। सुगर आर इजियर टू ब्रेक डाउन, सेम एयर ग्लूकोज, ठीक है, सुगर आर इजियर टू ब्रेक डाउन एंड दे प्रोवाइड अस विद क्विक एनर्जी। सेम ग्लूकोज का जो फैक्ट होता है ना, जो ग्लूकोज जो हम गर्मियों के अंदर यूटिलाइज करते हैं, सेम एज सुगर एंड स्टार्च का रहेगा। ओके, नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल लो लेवल पे होती है, ठीक है। तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स भी आपको लिख सकते हो यहाँ पे, वाइटामिन्स भी हमें, क्योंकि बैलेंस डाइट के अंदर वाइटामिन्स की को नॉर्मल कमियाँ होती है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो हम खाते रहते हैं चीज़ें। अब जो एक स्पेशल अगर फूड आइटम हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे रिलेटेड जो वाइटामिन्स है उसकी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों लिख सकते हो, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन इज ए मिनरल नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल। हाउएवर एन एक्सेस ऑफ आयरन कैन लीड टू आयरन पॉइजनिंग। अगर हम ज़्यादा आयरन का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जैसे स्पिनक पालक के अंदर होता है ये, अगर हम ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे विच मे बी फैटल, वो हमें नुकसान भी कर सकता है, पॉइजन, ठीक है, वो फूड पॉइजनिंग और आयरन पॉइजनिंग के लिए हमें इफेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ मरासमस। मरासमस जो डिजीज़ रहेगी उसके सिम्टम क्या क्या रहेंगे, तो सिंपल इसके अंदर यही रहेगा कि अगर किसी बच्चे की जो बॉडी है वो अंडरवेट, यानी कि जो उस एज के अकॉर्डिंग जिसका उसका वेट होना चाहिए, अगर वो अपने वेट से लैग कर रहा है, मतलब पीछे चल रहा है, ठीक है, उसकी एज ज़्यादा है बट एज पर उसका जो वेट है वो काफ़ी कम है। सेकंड पॉइंट, अगर उसकी जो मसल्स है वो इतनी ज़्यादा लूज, मतलब पतली हो चुकी है, थिन हो चुकी है एज कम्पेयर टू अदर चाइल्ड, देन वी कैन से द डिजीज इज मरासमस, ठीक है। तो ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस इज अंडर वेट, अगर किसी बच्चे का वेट कम है एज कम्पेयर टू देयर एज कम्पेयर टू एज, ठीक है, देन वी कैन से मरासमस। द चाइल्ड सफ़र फ्रॉम मसल वेस्टेज, या तो उसको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, और मसल है वो क्या हो जाती है उसकी बिल्कुल थिन, ठीक है, और स्किन पे फोल्डिंग यानी कि रिंकल्स जैसे साइन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे, जो सिम्टम्स भी रहेंगे जो मरासमस हमारी डिजीज़ को शो करते हैं। नेक्स्ट, द इंसिडेंस ऑफ गाइटर। गाइटर को अगर बोलते तो हिंदी में इसको बोलते हैं घेंगा, यानी जो हमारी गले के अंदर सूजन यानी कि स्वोलन पार्ट को शो करता है। अगर किसी के गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है तो मीन्स द इंसिडेंस ऑफ गाइटर। ओके, इन द हिमालयन रीजन वाज क्वाइट हाई, कि हिमालयन रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर गाइटर की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वाई रीजन, ठीक है। अब देखो जो गाइटर प्रॉब्लम होती है वो हमारी थायरोक्सिन हार्मोन के थ्रू होती है। अगर किसी की बॉडी के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन कंप्लीट वे के अंदर जनरेट नहीं कर रही है हमारी बॉडी, देन डिजीज़ कौन सी हो जाएगी, हमें गाइटर की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे आयोडीन पे, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पे अगर बात करते हैं द आयोडीन कंटेंट इन द सॉइल एंड वाटर इन द हिमालयन रीजन इज वेरी लो।
हो गया आंसर हमारा कि आयोडीन जो है वो उधर जो हिमालय रीजन के अंदर क्या रहेगा, सॉइल और वाटर के अंदर आयोडीन काफ़ी कम है। और आयोडीन कम होने का मतलब थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कम होने का मतलब इंसिडेंस ऑफ गाइटर इज हाई। Okay, as a result, the incidence of goiter is quite high in people living in the Himalayan region. Okay, स्टूडेंट, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।